बच्चों लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसकी मैंने जो है नेमिंग डिस्कस नहीं हुई थी, उसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। देखना एक बार, उसकी नेमिंग डिस्कस करेंगे और आज इस एल्केन्स के नोमेनक्लेचर को टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। लास्ट वीडियो है मेरी एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के ऊपर। देखना मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें 10 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में ये 10 कार्बन की सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस 10 कार्बन की चेन है और सारे के सारे सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सैचुरेटेड सिस्टम है। 10 कार्बन को मैं डेक लिखूंगा और पूरा सिस्टम जो है सैचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स में मैं एन लिखूंगा। तो यानी अगर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिला दूं तो ये डेकेन सिस्टम बनेगा। अब मैंने देखो, चाहे मैं नंबरिंग इधर से कर लूं चाहे इधर से कर लूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट किसी भी तरफ से नंबरिंग करने पे 5 और 6 नंबर पे ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे और दूसरे को भी ऐसे ही लिख देंगे बिस करके। आपको कल मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब रिपीट होते हैं तो उनकी रिपीटेशन डाई ट्राई टेट्रा से नहीं, बिस ट्रिस टेट्रागिस से एक्सप्लेन की जाती है, शो की जाती है। देखना मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का लेता हूँ। ये पेरेंट चेन है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं 2 तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नेम दे सकता हूँ। इसमें मैं 3 कार्बन की चेन ही शो कर सकता हूँ, या तो 1 2 3 या 1 2 3। अगर मैं 1 2 3 ऐसे करूंगा, देखना ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ, इन 3 कार्बन को 1 2 3 करूंगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं 1 2 3 ऐसे करता हूँ तो देखना मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 3 आ रहे हैं, एक ये, 2 और तीसरा ये। क्योंकि ये रूल होता है कि जब आप नेमिंग करते हो तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होने चाहिए, इसलिए मैं 1 2 3 नंबरिंग यहाँ करूंगा, 1 2 3 नंबरिंग यहाँ नहीं करूंगा। यहाँ देख लो, यहाँ करूंगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे। ठीक है, इसके बाद देखना 1 2 3, ये पेरेंट पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसमें जब नंबरिंग की तो ये 3 कार्बन की चेन आई। 3 कार्बन की चेन को क्या कहूंगा? प्रोपाइल कहूंगा। 3 कार्बन की चेन को प्रोपाइल कहूंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे? एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है और 2 ये सब्स्टिट्यूएंट लगे। पहली बात तो इसको मैं कहूंगा कि पहली पोजीशन पे ये आइसोप्रोपाइल है। कल की वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा हो, आइसोप्रोपाइल क्या होता है? आइसोप्रोपाइल ये होता है CH3C CH3H, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन्स नहीं लगाए, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो एक पे तो क्या लगा है? आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, और आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है, ये भी बात ध्यान रखना, कल मैंने ये भी बात बताई थी वीडियो में। ठीक है, अगला देखना 2 2 पे क्या है? 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा? 2 2 पे डाई मिथाइल है। डाई मतलब 2 है, मिथाइल है, ये लोकेशन है, ये एड्रेस है कि 2 और 2 पे। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? देखना 1 आइसोप्रोपाइल, 2 2 डाईमिथाइल और ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल। 1 आइसोप्रोपाइल, 2 2 डाईमिथाइल, प्रोपाइल। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 है ना। देखना ऊपर ध्यान देना एक बार, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो इसलिए बिस वर्ड का यूज करेंगे कंप्लीट नेमिंग में। मैं वापस ऊपर एग्जांपल पे चलता हूँ, देखना एक बार इस एग्जांपल में, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1 आइसोप्रोपाइल, 2 2 डाईमिथाइल, प्रोपाइल। इसको मैंने किया ब्रैकेट में बंद। इसकी लोकेशन मेंशन की, क्या है? इसका एड्रेस मेंशन किया, 5 और 6 पे एड्रेस है। 5 और 6 पे एड्रेस होते हुए इसमें 5 और 6 पे एड्रेस होते हुए 20 वर्ड क्यों ऐड किया? क्योंकि ये 2 हैं, तो 5 6 20, 1 आइसोप्रोपाइल, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, और क्योंकि ये 10 कार्बन की चेन है, डेकेन।
ये इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा, ये इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा जो मैंने कल के क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। अब आगे का पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ रिटेन्ड नेम्स की जो एल्केन्स में यूज होते हैं। देखना, ये ट्रिवियल नेम्स भी कहे जाते हैं और रिटेन्ड नेम्स, और इनको रिटेन किया गया है किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा। एक तो नॉर्मल वर्ड को रिटेन किया गया है इस IUPAC के द्वारा। देखना, ये 4 कार्बन की चेन है, इसे एन-ब्यूटेन कहेंगे। ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसे एन-पेंटेन कहेंगे। तो नॉर्मल होने के लिए कंडीशन क्या है? नॉर्मल जो वर्ड है उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए कार्बन की, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो एन प्रोपाइल यानी प्रोपेन की स्ट्रेट चेन, ठीक है। एन ब्यूटाइल या एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन प्रोपेन नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। एन प्रोपाइल हो सकता है, एन प्रोपेन नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। प्रोपेन में 3 कार्बन को जोड़ने का एक ही तरीका है कि वो स्ट्रेट चेन में जुड़ेंगे, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में। लेकिन प्रोपाइल का है, मैंने प्रोपाइल में 2 तरीके हैं। प्रोपाइल में देखना 2 तरीके हैं, मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ CH2 CH2 CH3, ये तो हो गया एन प्रोपाइल, और CH CH3 CH3 ये हो गया आइसोप्रोपाइल। बात ध्यान रखना, इसका बहुत छोटा सा डिफरेंस है प्रोपेन और प्रोपाइल में, एक H का फर्क है बस, लेकिन ये बहुत कुछ बदल देता है, ठीक है। तो एन वर्ड, नॉर्मल वर्ड लिखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा? स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखना आइसो वर्ड कल हमने आइसोप्रोपाइल पढ़ा था। देखना, आइसो वर्ड के लिए 2 में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, 2 पे मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एज ए ब्रांचिंग। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं? 4 से 6। देखना, मैं कंपाउंड का नाम ले रहा हूँ, कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं देखो 3 कार्बन लेता हूँ, ये क्या है? प्रोपेन है, 3 कार्बन प्रोपेन। यहाँ पे मैं एज एन सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन नहीं करना, मैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं रिटेन्ड नेम का डिस्कशन कर रहा हूँ कंपाउंड्स में, एल्केन्स में। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप इसको सब्स्टिट्यूएंट से जोड़ के देख ले। सब्स्टिट्यूएंट्स का डिस्कशन नहीं करना, कंपाउंड में जो रिटेन्ड नेम है उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। देखना, ये क्या है? प्रोपेन है, और बीच वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा दिया तो क्या हो गया? ये आइसोब्यूटेन। और IUPAC के इसका हिसाब से इसका नाम दोगे तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और ये प्रोपेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। ऐसे ही इस एग्जांपल पे आता हूं। देखना, अगर मैं इस CH3 को ना लगाऊं तो ये क्या है? ब्यूटेन है, और 1 2 सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन गया? टोटल 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। ध्यान देना इस बात को कि मैं कंपाउंड के नाम लिख रहा हूं, यहां मैं एज एन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं कर रहा इनको। अगले पे चलता हूं। एक है नियो को रिटेन किया गया है। आइसो जब डिस्कस किया था तो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, सिर्फ 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। जब नियो डिस्कस कर रहे हैं तो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब 2 डाई मिथाइल। देखना, ऐसे तो ये आइसो था, मैं लेता हूं। देखना, ऐसे लेना, इसको ऐसे लेना, ठीक है। ये प्रोपेन, ठीक है, ये आइसोब्यूटेन, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया। अब देखना, इस 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, इस 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आते ही ये 5 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड तो पेंटेन, और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 डाई मिथाइल है तो नियोपेंटेन। इसी तरह इसको देखना, यहां से मैं नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है,
तो ये नियो वाले कैटेगरी में जस्टिफाइड है, नियो के हिसाब से फिट बैठता है। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड, इसको मैं हेक्सेन लिखूंगा, और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो हेक्सेन लिखूंगा। नियो के लिए क्या कंडीशन है देखना, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो कंपाउंड में होंगे वो 5 से 7 होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 से 7 होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये कुछ रिटेन्ड नेम्स है जैसे नॉर्मल, आइसो और नियो। कुछ एग्जाम्पल देखना बच्चों इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला एग्जाम्पल देखना, मैंने ये कार्बन चेन ली जिसपे मैंने ये 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाए। इधर से नंबरिंग देता हूं तो 4, 5, 6 इन सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आएंगे। इधर से नंबरिंग दूंगा तो 5, 6, 7, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल फॉलो होता है तो लोवेस्ट लोकेंट रूल और लोवेस्ट सम रूल दोनों फॉलो होते हैं, तो इसलिए 4 और 5 और 6 इन सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दिए जाएंगे। एक चीज देखना, 4 और 6 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनका वो सेम है, ठीक है। 4 और 6 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो सेम है, और सेम में उन दोनों का नाम आइसोप्रोपाइल है। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4,6 बिस आइसोप्रोपाइल, या फिर IUPAC के हिसाब से चलूँ तो इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल इथाइल। IUPAC के हिसाब से चलूँ तो आइसोप्रोपाइल को हम क्या लिखते हैं, 1 मिथाइल इथाइल। और क्योंकि 2 सेम कॉम्प्लेक्स हैं, 2 सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो बिस यूज होगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 4,6 बिस, उसके बाद ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ 4,6 बिस 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट में। इसके बाद इसका नाम देखना 3 कार्बन की चेन है, इसमें भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमें इसमें भी नंबर करना पड़ेगा। 1, 2, 3 नंबर कर दिया। 1 पे मिथाइल है और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल है। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हुआ, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जो नाम शुरू हो रहा है वो M से शुरू हो रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थे इसमें जो नाम शुरू हो रहा है वो B से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम किसको पहले लिखेंगे, इसी को ही पहले लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 4,6 बिस 1 मिथाइल इथाइल पहले लिखा है। फिर देखो ब्रैकेट और नंबर के बीच में एक हाइफन लगा है, 5 फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद ये क्योंकि टोटल 10 कार्बन की चेन है तो डेकेन लिखा है। हाइफन कहाँ लगेगा इस बात का ध्यान रखना, हाइफन वर्ड और नंबर के बीच लगेगा, ब्रैकेट और नंबर के बीच लगेगा। हाइफन जो है वो वर्ड और नंबर के बीच लगेगा, देखो ये लगा हुआ, और ब्रैकेट और नंबर के बीच लगेगा, ये देखो ये लगा हुआ। लेकिन कभी भी ब्रैकेट और वर्ड के बीच हाइफन नहीं लगेगा, देखो ब्रैकेट और वर्ड के बीच हाइफन नहीं लगा हुआ, मैंने नहीं लगाया हुआ, इस बात का ध्यान रखना। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, देखना इस एग्जांपल को। इसमें मैं अगर टोटल देखूं तो मैं ये 10 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर सकता हूं। इस 10 कार्बन की चेन में नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर से भी, ठीक है। किधर से भी नंबरिंग करूं, सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिलना है वो 2, 4, 7 और 9 मिलना है। इधर से नंबरिंग करूंगा तो देखो 2, 4, 7, 9, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1, 2 पे, 4 पे, 7 पे और 9 पे। लेकिन आपको पता है जब नंबरिंग सेम हो जाए दोनों साइड से तो हम अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हुए इधर से नंबरिंग प्रेफर की जाएगी। तो यहाँ पे 2, 4, 7 और 9 इस इधर से नंबरिंग की गई है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे, देखो 2 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 9 पे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है अब इनको। 2 पे क्या है, ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 5, 6 पे डाइथाइल, 7 पे नाइट्रो, 9 पे मिथाइल, ठीक है।
तो अब इन सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए देखना, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 6 डाईमिथाइल। इस डाई को नहीं कंसिडर करना, यहाँ पे M से शुरू हो रहा है, ठीक है। 9 पे मिथाइल, डाई मिथाइल नहीं है, डाई इथाइल है, डाई इथाइल, डाई इथाइल है। थोड़ा सा करेक्ट, छोटी सी करेक्शन करना, ये डाई इथाइल, ठीक है। 5 6 डाई इथाइल, 9 मिथाइल, 7 नाइट्रो और डेकेन। और यहीं पे मैं IUPAC नोमेनक्लेचर के इस सिस्टम को एल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है उसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।